किसान भाइयों नमस्कार। हमेशा की तरह कृषि जगत से संबंधित एक विषय के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाइयों, इस चुने हुए विषय पर आज भी हम ढेर सारी जानकारियां लेने वाले हैं। किसान भाइयों, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी कार्य की अच्छी शुरुआत उसकी सफलता को निर्धारित करती है। और इसी तरह अगर आप भी अपने खेतों से एक उम्दा किस्म का भरपूर फसल उत्पादन चाहते हैं तो उसके बुनियादी काम पर आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि उत्तम बीजों का चयन। और ये अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आपको कहाँ से मिलें, उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिले, ये एक बड़ा सवाल होता है। कई बार जानकारियों के अभाव में या जागरूक ना होने की वजह से किसान भाई धोखा खा जाते हैं, बड़ा नुकसान उठाते हैं। आज के इस अंक में हम राष्ट्रीय बीज निगम बीजों की किस तरह से व्यवस्था करता है, किसान भाइयों को बीज कैसे उपलब्ध कराता है, इसी पर बात करने वाले हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ श्री गुलबीर सिंह पंवार जी, जो कि क्षेत्रीय प्रबंधक हैं राष्ट्रीय बीज निगम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं और किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय बीज निगम है क्या और किसानों की किस तरह से मदद करता है। राष्ट्रीय बीज निगम भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अधीन एक संस्था है जो 1963 से किसानों के सेवा हेतु कार्यरत है। राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज सही समय पर और सही किस्म उपलब्ध कराना है। इसके लिए एनएससी ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड का उत्पादन अपने फार्मों पे करती है। उसके बाद बीज मल्टीप्लिकेशन सीड से उत्पादन करना आगे प्रदेश भर में और देश भर में फैले हुए बीज उत्पादकों के माध्यम से बीज का उत्पादन करती है। जी, बहुत अच्छा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी जैसे समय चल रहा है खरीफ फसल बुवाई का, जी, तो इस समय क्या विशेष एनएससी की तरफ से किसानों के लिए हो रहा है, किस तरह से बीज मुहैया कराया जा रहा है। खरीफ में बेसिकली जो मुख्य फसलें हैं, धान है, जी, सोयाबीन है, उड़द है, अरहर है, इन सब की व्यवस्था हमने पूर्व में कर की हुई है। बिल्कुल। और बीज हमारे अधिकतर जो सेंटर्स हैं या हमारे अधिकतर बीज विक्रेता हैं, उन जी। तक हमारा बीज पहुंच चुका है। अच्छा। किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ एरिया में बारिश हुई है और बारिश की वजह से कुछ जगह बुआई का कार्य शुरू हुआ है जी, प्रदेश में। बिल्कुल। उसके लिए हमारे बीज सही समय पर पहुंच रहे हैं और हमारे पास बीजों की व्यवस्था है। जी। अच्छा, हमारे प्रदेश की मुख्य फसल में गिना जाता है सोयाबीन, खरीफ की फसल है। जी, तो सोयाबीन की कौन-सी अनुशंसित किस्में हैं जो आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? सोयाबीन की मुख्यतः जो नई किस्में हैं उसमें से JS 203, 2034, जी, 2029, जी। 2069 और RBS 2001-4, ये किस्में नई किस्में हैं और किसानों में काफ़ी प्रचलित हैं। अच्छा। मैं अनुरोध करूंगा कि किसान भाई इन प्रजातियों का बीज जरूर उपयोग करें। जी, इसी के साथ ही कुछ किस्में जो काफ़ी वर्षों से चलती आ रही है उसमें JS 9560, JS 9305 और JS 335, इनको भी कुछ किसान भाई उपयोग में लाते हैं। ये सारी किस्में अच्छी हैं, लेटेस्ट रिलीज वैरायटी है। जी। और मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई अगर इनका प्रयोग करते हैं नई नई किस्मों का, उनसे किसान भाइयों को एक अच्छा उत्पादन मिलने की पूरी संभावना है। तो किसान भाइयों नोट करें बिल्कुल सोयाबीन की ये किस्में, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है कि आप इन किस्मों के बारे में जानें और अपने खेतों में इनकी बुवाई करें। सर, मैं एक धान की बीजों के बारे में भी जानना चाहूँगी। ये भी हमारे प्रदेश की एक मुख्य फसल के तौर पे मानी जाती है। तो उसकी कौन-सी ऐसी किस्में हैं जो किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, धान भी मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की एक काफ़ी बिल्कुल। प्रमुख फसल है। धान में हमारे पास प्रमाणित धान में IR 64 DRT1, MTU 1010, जी, MTU 1001, क्रांति और सहभागी धान करके जो प्रमाणित बीज हैं, इनका बीज हमारे पास उपलब्ध है। ये सभी किस्में प्रदेश भर के किसानों में काफ़ी प्रचलित है। और किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये सब बीज आप बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार ये सब बीज खरीद सकते हैं। अच्छा। ये उसके अलावा कुछ किसान भाई संकर धान का बीज भी प्रयोग में लेके अच्छा, आते हैं। हाइब्रिड। हाइब्रिड। तो हाइब्रिड धान में हमारे पास तेजस, हाइब्रिड गंगा और हाइब्रिड नर्मदा के नाम से बीज उपलब्ध हैं। वो बीज भी किसानों भाइयों के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है किसान भाइयों के लिए
इस समय के लिए। अच्छा, खरीफ फसल में हम अनाजों की, अभी जैसे हमने सोयाबीन और पैडी की बात की, धान की बात की, इसके अलावा और कौन-कौन सी अनाज फसलों के बीज एनएससी में उपलब्ध हैं? मैं बताऊंगा इसके अलावा मक्का हमारे पास उपलब्ध है। संकर मक्का में अगर मेरे किसान भाई मक्का भी काफ़ी क्षेत्र में जी, लगाते हैं, बिल्कुल। मक्का में संकर मक्का में हमारे पास सुपर 82 और सतपुड़ा के नाम से ये किस्म हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ किसान भाई ज्वार का बीज लगाते हैं, ज्वार हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा बाजरा, हाइब्रिड बाजरा मेरे किसान भाई यूज करते जी। हैं, हाइब्रिड बाजरा हमारे पास उपलब्ध है। उसके अलावा अरहर, उड़द, मूंग और बीटी कॉटन कुछ एरिया में किसान भाई लगाते अच्छा, हैं, जो कपास हो खरगोन, गई, हाँ दलहनी कपास। फसलें हो जी गई। जी जी। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएससी के पास एक पूरी बीज श्रृंखला है। अच्छा जी। आप देखिए 600 से ज़्यादा किस्मों का बीज एनएससी तैयार करती है और अलग अलग क्षेत्र में, पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, अलग अलग क्षेत्र में जो मेरे किसान भाई की ज़रूरत है उसके अनुसार हम लोग बीज उपलब्ध कराते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और अनाज के बाद हम जानना चाहेंगे कि सब्जियां, जो किसान भाई अपने खेतों में सब्जियां उगाने का सोच रहे हैं, तो जी सब्जियों के भी बीज क्या उपलब्ध कराता है जी जी एनएससी? जी। सब्जियों का एक काफ़ी लार्ज स्केल में हम लोग बीज उपलब्ध करा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से एनएससी ने सब्जी के बीजों पर बहुत अच्छे से फोकस किया है। जी। क्योंकि सब्जी के बीज या सब्जी का उत्पादन कहीं कम या कहीं ज़्यादा हर एरिया में, हर क्षेत्र में किसान भाई करता है। बिल्कुल। अभी इस मौसम में जैसे आपका ब्रिंजल है, बैंगन है, टमाटर है, लौकी है, आपका घिया है, इन सब भिंडी है, इन सब के बीज हमारे पास उपलब्ध है। मैं बताना चाहूँगा किसान भाई, इसमें ओपी बीज और उसके साथ साथ ही जो हाइब्रिड बीज हैं, वो जी, दोनों तरह के बीज हमारे पास उपलब्ध हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो मतलब सब्जियां भी अच्छी, एक अच्छी जी गुणवत्ता वाली सब्जियां किसान भाई बारिश में उगा सकते हैं। बारिश में सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि सब्जियां खराब होती जी। हैं, और अति। मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ किसान भाई जैसे शहरी क्षेत्र में जी, किचन गार्डन के रूप में सब्जियों का बिल्कुल, यूज मैं करते पूछने हैं। ही वाली थी अभी तो आपसे ये बात। सब्जियों के बीज में जैसे कोई किसान भाई एक नॉर्मल बड़े एक एरिया में खेती करता है जी, और शहरी क्षेत्र में जो किसान भाई जो मेरे किचन गार्डन वाले लोग जी, जी, घर जी। घर में सब्जी का बीज यूज करते, तो उसके लिए हमने करीब 5 से लेके 10 फसलों की एक छोटी छोटी किट बनाई है। अच्छा। तो उसमें उनको अपने घर के लोगों को छोटे छोटे बीज उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरह की वेजिटेबल किट भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर किसान भाई चाहेंगे या अपने जो शहरी क्षेत्र के जी, हमारे लोग हैं, वो उस बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब अपने किचन गार्डन में आप जी 4-5 जी तरह जी की जी। सब्जियां लगा सकते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है, अभी लॉकडाउन में तो बहुत सबसे ज़्यादा यही काम आ रहा जी 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 है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, बारिश के मौसम में पशुओं के लिए भी पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना एक बड़ा सवाल होता है। जी तो कुछ चारा बीज भी उपलब्ध करवाता है क्या जी राष्ट्रीय बीज निगम? जी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, चारे बीज के लिए एनएससी ने काफ़ी प्रयास किया है जी, और किसानों को, जो मेरे दूध उत्पादक कृषक भाई हैं, उनको एक अच्छी क्वालिटी का चारा पहुँचे। चारे के अंदर हमारे पास पहले काफ़ी किस्में थी कि जो किसान भाई यूज करते हैं, लेकिन हमने जो वर्तमान में रिलीज वैरायटी हुई है, जिसके कारण किसान भाई को दूध का उत्पादन भी ज़्यादा हो, उसमें मैं अभी बताना चाहूँगा एक ज्वार के हमारे पास उपलब्ध है भी, CHV जी, 24, CHV 33। उसके अलावा बाजरा है, फोडर बाजरा, जिसको बार बार कटाई वाला बाजरा बोलते हैं, अच्छा, FBC 16 वो हमारे पास है। उसके अलावा मक्का है, एक अफ्रीकन टाल करके किस्म है, जी, उसका बीज उपलब्ध है। किसान भाइयों, हमारे चारे के बीज में एक ये खास बात है कि उसको पशु बहुत चाव से खाएगा, उसमें प्रोटीन में परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अरे बहुत और अच्छी बात। जो खास तौर से उसकी पाचन करने की शक्ति है, पाचन करने की जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपको दोहरी चीज़ मिलेगी, बीज का उसका दूध का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा जी, और साथ के साथ ही एक नई किस्में जो आपको लाभकारी रहेगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है किसान भाइयों, आप अपने खेतों में अपने उन्नत किस्म का चारा का बीज जरूर लगाएं, वो एनएससी के पास उपलब्ध है। बिल्कुल, एक ये फ़ायदा भी, आप चारे की फसल भी उगा सकते हैं अपने खेतों में। पवार सर, एक बात और हम कर रहे थे कि अभी हमने ओपनिंग में ही बात की थी कि किसान भाइयों में जागरूकता का अभाव है कहीं न कहीं। जी तो जैसे इस वक़्त जबकि फसल बुवाई का मौसम आता है, अभी जी। खरीफ फसल बुवाई का है, तो एनएससी की तरफ से कोई कैंपेन चलते हैं कि किसानों को जागरूक किया जाए, कोई सेमिनार, कोई प्रोग्राम, कोई योजना, कि उनको ये पता चल जाए कि जी हाँ भई, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज हमको यहाँ से मिलेगा, तो जी वो धोखा ना खाएँ किसी तरह से? जी जी जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज की डेट में जागरूकता करना एक बहुत बड़ा एक प्रयास है और बिल्कुल, एक बहुत चिंताजनक विषय भी है। एनएससी समय समय पर अपने किसान भाइयों के लिए बीज गोष्ठी का आयोजन करती है।
हम गांव-गांव के अंदर, कस्बे-कस्बे के अंदर जा जा के जो हमारे साथी हैं, बीज गोष्ठियाँ करते हैं, उसमें जी। हमारे साथी उनको नई-नई किस्मों के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा जी। उनके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से पैकेज एंड प्रैक्टिस है, किस किस्म का बीज किसान को चुनाव करना चाहिए और कैसे उसकी विधि रहती है, जी। वो सब चीज़ बताते हैं। इसके अलावा हम सीज़न के अंदर जीप कंपेनिंग, किसान रथ जिसको हम बोलते हाँ, हैं, हाँ। वो चलाते हैं। जी, जी। उसके अंदर हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथी रहते हैं, वो गाँव-गाँव जाएँगे, उनके पास लीफलेट रहते हैं, अलग-अलग क्षेत्र में, जिस जी। क्षेत्र में धान लगता है वहाँ पे धान के बारे में ज़्यादा बताएँगे, जहाँ सोयाबीन लगता है वहाँ सोयाबीन के बारे में ज़्यादा बताएँगे। बिल्कुल। तो वो किसान रथ गाँव-गाँव में जाके वहाँ पे किसानों को जानकारी देता है कि बीज कैसे ले सकते हैं, कहाँ से बीज उपलब्ध होगा, उस क्षेत्र में कौन-सी किस्म का बीज ज़्यादा प्रचलित है और उसके साथ-साथ ही कि उन बीज को लेने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी। तो बिल्कुल। वो पूरी जानकारी हम देते हैं और अभी हमने कुछ ऑनलाइन भी शुरू किया है। हमारे पास एक डाटा बैंक है, हम लोग बना रहे हैं किसानों जी। का, जिसमें उनका दूरभाष नंबर, उनका एड्रेस, तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कॉल करके उनको किसानों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अब बिल्कुल यही कि अगर प्रदेश का एक किसान चाह रहा है, अभी चाह रहा है कि चलिए एनएससी से मैं बीज लूँ, तो क्या प्रक्रिया अपनाएगा, कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, किससे मिलेगा? जी, एनएससी से किसान भाई बीज प्रमुख रूप से 4 तरीके से एनएससी के बीज उपलब्ध रहते हैं। जी। एक तो जो शासकीय योजनाओं में जो राज्य सरकार द्वारा किसानों की हितकारी योजना चलाई जाती जी। है, एनएससी उसमें बीजों की सप्लाई जी। करती है। उस बीज के लिए किसान भाई जो प्रदेश भर में कृषि विभाग के गोडाउन या दफ्तर फैले हुए, वहाँ से जानकारी अच्छा जी। संपर्क कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो एनएससी के स्वयं संचालित जो खुद के बीज बिक्री केंद्र है, जी। वहाँ पे हर तरह के बीज उपलब्ध रहते हैं, किसान भाई वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, अच्छा करीब जी। 10 से लेकर 12 हमारे सेंटर्स हैं पूरे प्रदेश में, जी। जहाँ से किसान भाई बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लार्ज स्केल में हमारे ऑथराइज्ड डीलर हैं, अधिकृत बीज विक्रेता, जी, जी। वो गांव-गांव में, छोटे-छोटे कस्बों में, तहसीलों में, हर जगह हमारे विक्रेता फैले हुए हैं। अच्छा। तो किसान भाई उनसे संपर्क करके वहाँ से एनएससी का बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेरे किसान भाई डायरेक्ट हमको दूरभाष पे संपर्क करके किसी पर्टिकुलर किस्म की या किसी बीज की उनको आवश्यकता रहती है, तो वो हमारे नंबरों पे व्यवस्था करके कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके आधार पे हम उनकी बुकिंग प्राप्त करते हुए उनके लिए बीज उपलब्ध कराते हैं। जी। जो जिस एरिया का किसान है, जैसे इंदौर एरिया का किसान है, वहाँ पे बीज उपलब्ध कराते हैं। जी। भोपाल एरिया का किसान है, वहाँ पे कराते हैं। तो किसान इन चारों तरीकों से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और मैं नंबर भी आपको, सब दूरभाष नंबर आपको उपलब्ध हो बिल्कुल, जाएंगे। मुझे उनका पता और दूरभाष नंबर जी, किसान जी। भाइयों तक पहुँचे, ये एक बहुत अच्छी बात है जी। कि ये काम उनका सुगम हो। जी। अच्छा, एनएससी जैसे हमें तो पता है कि अच्छी गुणवत्ता वाला बीज यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये गुणवत्ता आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? एनएससी कैसे सुनिश्चित करता है? गुणवत्ता बीज का एक सबसे प्रमुख आधार क्वालिटी है, गुणवत्ता है। जी। अगर बीज क्वालिटी का है, बीज की गुणवत्ता जो मिनिमम सीड स्टैंडर्ड है उसके अनुसार है, तो ही आप एक अच्छा बीज कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, बीज उत्पादन से लेकर बीज की प्रोसेसिंग, बीज की ग्रेडिंग और बीज के पैकिंग के समय हम लोग गुणवत्ता का बिल्कुल सख्ती से पालन करते हैं और जो भी मिनिमम सीड स्टैंडर्ड निर्धारित है, जी। जैसे हमारी लेबोरेटरी है, 4 लेबोरेटरी हमारी पूरे अच्छा। भारतवर्ष में है। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जो प्रमाणित बीज है, उस बीज को स्टेट की जो सर्टिफिकेशन एजेंसी रहती है, जी, जी। प्रमाणीकरण संस्था, जी। उनके द्वारा उन बीजों का सत्यापन किया जाता है, उन बीजों को प्रमाणित किया अच्छा। जाता है। तो वो उसका टेस्टिंग करते हैं, जो लॉट उसमें पास आएंगे, उन्हीं लॉट्स का बीज, उन्हीं नमूने का बीज हम लोग पैक करके किसानों को देते हैं। बिल्कुल। साथ में जो हमारा इंटरनल चेक है, क्यूसी चेक, हम 2 तरीके से बीज को करते हैं। जो खुद की हमारी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है, जी, जी। वहाँ पे भी हम बीज को चेक करते हैं, जिसमें उनका जमाव है, उनकी फिजिकल प्योरिटी है, उनकी जेनेटिकल प्योरिटी है। कुछ ऐसे टेस्ट रहते हैं जैसे संकर बीज है, उनमें ग्रो आउट टेस्ट है, जी। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट है। तो वो सब टेस्ट की सुविधा एनएससी करने के बाद ही बीज को पैक करती है। अच्छा, काफ़ी पड़ाव के बाद ये पास काफ़ी होता है पड़ाव। कि भाई गुणवत्ता इसकी अच्छी जी, है। जी। और एक मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जो प्रमाणित बीज का हमारा बैग है, बोरा है, जी। उस बीज के ऊपर एनएससी का पूरा एक लेबल लगा रहेगा। अच्छा। उसके ऊपर जो प्रमाणीकरण संस्था है राज्य की, उसका टैग लगा रहेगा। उसके जी। बाद उस बोरे को, उस पैकेट को सील कर दिया जाता है। तो किसान भाइयों, हमेशा बीज खरीदते समय आप ये जरूर सुनिश्चित कर ले कि वो बैग, वो बोरा सील्ड है और उस पर दोनों टैग और लेबल लगे हुए एनएससी के। तो इन सब प्रक्रिया के बाद ही एनएससी बीजों को बिक्री के लिए जारी करती है। बिल्कुल यही। और अगर किसान भाई बीज खरीदने जाते हैं एनएससी से नहीं, कहीं किसी रजिस्टर्ड शॉप से,
क्या सावधानियां रखनी चाहिए किसान भाई को बीज खरीदते समय? देखिए किसान भाइयों, बीज हमारी उन्नत खेती का एक सबसे प्रमुख आदान है। जी। और अगर एक अच्छा बीज है तो जो आपने उस फसल की खेती करने के लिए जो आपने एक अपनी प्लानिंग की है, जो आपने सोचा है कि मैं इतने पैसे की कमाई करूंगा, उसमें एक बीज का एक सबसे बड़ा एक आधार है। अच्छी तो शुरुआत आप है। बीज खरीदते समय बहुत सावधानी का ध्यान रखें। बिल्कुल। सबसे पहले ये देखें कि आपके क्षेत्र में, आपके जिले में या आपकी तहसील में किस फसल का कौन सी किस्म उपयुक्त है, उसकी जानकारी आप यूनिवर्सिटी जो कृषि विश्वविद्यालय है, केवीके हैं, एनएससी की जो टीम है, टेक्निकल टीम, हमारे जो कार्यालय है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सही किस्म का चुनाव करना बहुत जरूरी है। जी। उसके बाद उस बीज की व्यवस्था कैसे हो। बीज की व्यवस्था के लिए जैसा मैंने बताया कि एनएससी के पास भरपूर बीज उपलब्ध है, अलग किस्मों का, अलग अलग प्रजातियों का बीज उपलब्ध है। साथ में किसान भाइयों, बीज खरीदते समय एक पक्का बिल, रसीद आप हमेशा जरूर यूज करें। आपके साथ कोई गलत वो ना हो, कोई आपको गलत बीज ना प्रदान करे। कई बार कुछ लोग गलत तरह की ऐसी उसमें वो करते हैं कि आपको गलत बीज ना बिल्कुल, पहुंचे, धोखा इसी चीज में धोखाधड़ी, खाते हैं कोई किसान जालसाजी भाई। करते हैं। कई बार ऐसे भी लोग हैं कि जो किसमें अधिसूचित नहीं हुआ, नोटिफाइड नहीं हुआ, अच्छा। पहले से ही उनका बीज किसी न किसी तरीके से लोग लेके आ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए किसान भाइयों, जहाँ से भी आज बीज खरीदो, एक एनएससी के जैसे मैंने बताया जो हमारे अधिकृत बीज विक्रेता हैं, जी। हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको ऑफ फार्म रिलीज करते हैं, जिससे ये सत्यापित होता है कि वो विक्रेता एनएससी से ऑथराइज है। अच्छा जी। वहाँ पे आप पक्का बिल जरूर लें। आप जो मूल्य सूची है उसके अनुसार आप बीज दर हम लोग निकालते हैं सीजन से पहले, उस पर ही आप बीज खरीदें। साथ में एक और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि खुला बीज, कई बार मैंने देखा है कि जो हमारी दुकानें रहती जी। है वहाँ पे काफ़ी किसान भाई या दुकानदार खुला ओपन पैकेट या ओपन बोरा जी करके जी बीज जी जी। बेचते हैं। तो मेरा अनुरोध है किसान भाई, आप खुले बीज को कम प्राथमिकता दें। जो पैकेट सील है, जिसके ऊपर प्रॉपर सील्ड पैकेट है, आप उसको ही खरीदने में ज़्यादा प्राथमिकता दें। साथ में आपको बीज एक्ट के अनुसार जो भी डिटेल है वो सब हमारे द्वारा लीफलेट पे लिखी रहती है, टैग पे और लेबल पे लिखी रहती है। समय समय पर उसका हम लीफलेट देते हैं, जी। उसका पंपलेट देते हैं किसान भाइयों को, जिसमें उसकी प्रयोग की विधि है। तो इस तरह की कुछ किसान भाई सावधानी करेगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो भी फसल, जो भी प्रजाति आप यूज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर एक तरीका, कैसे उस बीज को यूज करना है, कौन कौन सी विधि है, कितना खाद डालना है, कितना दवाई उसका ध्यान आप जरूर रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इन सब चीज़ों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो उनको एक अच्छा उत्पादन जरूर मिलेगा। और पवार सर, चलते चलते मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगी कि मार्केट में कभी कभी सुनते हैं कि बीजों की शॉर्टेज हो गई है और उस समय दाम भी बहुत बढ़ जाते हैं बीजों के। ऐसे बिल्कुल। में भी एनएससी का कोई रोल होता है क्या? इस सब में कोई रोल प्ले करता है कि भाई बीजों की किसानों को मिले पूरी तरह से, उसके लिए कुछ करता है? देखिए बीजों का जहाँ तक बात उपलब्धता की है, हम सीजन से पहले अपने सभी सोर्स से ये सुनिश्चित करते हैं कि कितनी बीज की डिमांड रहेगी। जी। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कारक रहते हैं कि जो संस्था के या हमारे उसमें डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। जैसे पिछले साल जो एक्सिस रेन्स हुई है, जी। बारिश हुई है, उससे काफ़ी जगह फसलें खराब हुई हैं। बिल्कुल। तो हम उसमें एनएससी की तरफ से बीज का दर, एक बार दर निकाली जाती है सीजन से पहले, उसी दर को हम लोग एक मेंटेन करके चलते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई कालाबाजारी नहीं है। जी जी। हम एक रेट पे, हम एक बहुत जिम्मेदार संस्था है एनएससी, और किसानों के लिए हितकारी संस्था है, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल किसानों के कच्चा बीज पहुँचाना है। अच्छा जी। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज पवार सर से हमें मिली और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें दीजिए आज्ञा और चलते चलते आप नज़र डालिए मौसम सलाह पर। नमस्कार जी। नमस्कार किसान। आगामी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में हल्के बादल से मध्यम घने बादल छाए रहेंगे। हवा की दिशा ज़्यादातर पश्चिम से एवं कभी कभी दक्षिण दिशा से रहेगी। दिन एवं रात्रि के तापमान में मामूली गिरावट का अनुमान है। हवा की गति सामान्य से अधिक 15.4 से 18.2 किलोमीटर प्रति घंटे से रहेगी। इस दौरान हल्की बारिश होने का अनुमान है। वर्तमान में टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम प्रकाश प्रपंच लगाकर टिड्डियों को एकत्र कर नष्ट करें। रात्रि में अगर अपने खेत में टिड्डियों को बैठा देखें तो रात्रि में ही खेत की कल्टीवेटर एवं रोटावेटर पाटा लगाकर जुताई कर दें, ताकि इनके अंडे एवं टिड्डियां पाटा से दबाकर समाप्त हो जावें।
टिड्डी का तीव्र आक्रमण होने पर इनके नियंत्रण हेतु वेंडियोकॉर्प 80%, 125 ग्राम या डेल्टामेथ्रिन 1.25%, ULV 1400 मिलीलीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.8%, ULV 625 मिलीलीटर या डाइफ्लूवेंजुरियन 25%, AWP 120 या लैम्डासाइहेलोथ्रीन 5 EC 400 मिलीलीटर या प्रति हेक्टर कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है। गन्ने की फसल में भारी मिट्टी में रोप 12 से 15 दिन बाद तथा हल्की मिट्टी में रोप 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई अवश्य करें। अक्टूबर-नवंबर में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए पत्तियों से लपेटकर बांध दें तथा फरवरी-मार्च में रोपित गन्ने की निदाई गुड़ाई के बाद घास फूस से मल्चिंग करें, जिससे तेज हवा एवं गर्मी से हानि न हो। आगामी मौसम को देखते हुए फलदार वृक्षों की शाखाओं को सहारा दें, जिससे तेज हवा से हानि न हो। मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम कृषि विभाग के निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। प्रत्येक तीसरे वर्ष खेत की नरवाई में आग न लगावें। धान की खेती के लिए रोपा विधि से करने हेतु नर्सरी लगाने की तैयारी। जायद फसल जैसे मूंग, उड़द, भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों, लौकी, गिलकी, खीरा, ककड़ी, कद्दू, तरबूज एवं खरबूज की तोड़ाई करते रहें एवं सिंचाई की व्यवस्था करें, जैसा कि हल्की बारिश के साथ बादल युक्त मौसम रहने का अनुमान है। अतः रस चूसक कीट के प्रकोप की संभावना है। नियंत्रण के लिए थायोमिथॉक्सिस या एसिटामिप्रिड दवा 0.35 से 0.45 ग्राम लीटर के मान से छिड़काव करें। पिछले दिनों एवं आगामी दिनों में बादल युक्त मौसम रहने के कारण ग्रीष्मकालीन फसलों एवं सब्जियों में कद्दू का लाल कीड़ा के प्रकोप का अनुमान है। नियंत्रण के लिए क्लोरीफाइस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर के छिड़काव करें। नवीन रोपित बागबानी के फलदार पौधों को टूटने तथा गिरने से बचाने के लिए पौधों के लकड़ी का सहारा दें तथा पौधों में थाला बनावें और नमी के संरक्षण के लिए घास फूस से मल्चिंग करें। ग्रीन हाउस, नेट हाउस में सिंचाई करते हुए टमाटर, मिर्च, बैगन तथा पत्ता गोभी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पपीता, केला, लू से बचाने के लिए सिंचाई आवश्यक रूप से ड्रिप विधि का प्रयोग करते हुए करें।